Beta, am I audible clearly? Check my voice. Good evening, sir. Good evening. Check my voice, beta. Am I audible clearly? Vaibhav Sahu, yes sir. Dhannu Ram Sahu, yes sir. Nitesh Kumar, yes sir. Dhannu Ram, सब बोल रहे हैं कि सर योर वॉइस इज क्लियर। क्या बात है। ओके और आइए बेटा आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 99 बच्चे 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। और आइए बेटा, नेटवर्क का इशू तो है ही अभी। ठीक है, बारिश का सीजन है और क्लाउडी भी है, नेटवर्क की काफी सारी समस्या है। फिर उसके बावजूद भी अगर हम पढ़ रहे हैं और क्लास अगर अच्छा चल जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। ओके, फुल 1 मिनट में सर, क्या बात है। विद इन कोई बच्चा बोल रहा है कि सर विद इन 1 मिनट 100 बच्चे ज्वाइन। ठीक है, पता नहीं 100 के बाद अगर और भी बच्चे होते हैं, इसका लिमिट अगर खत्म कर दिया जाए तो और कितने बच्चे जुड़ते उसका कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लास से हम उठते हैं बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है सर हम ज्वाइन नहीं हो पाए। ठीक है, तो उसमें अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वेबएक्स वालों ने 100 का लिमिट बना के रखा है और 100 के बाद बच्चा ज्वाइन ही नहीं हो सकता। ओके, अगर इसका दूसरा विकल्प है भी नहीं है, चाहे वो गूगल मीट हो चाहे कोई भी मीट हो। ठीक है, सभी जितने भी एप्स हैं सभी 100 लिमिट वाले हैं। ठीक है, उसके कारण से हमको परेशानी हो गई है। तो कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश किया करो कि टाइम पे ज्वाइन हो जाए। थोड़ा भी अगर आप लेट हो गए तो फिर मुश्किल सा हो जाता है आप लोगों का हमारे क्लास में ज्वाइन करना। ओके, अगर कोई बच्चा धोखे से छोड़ देता है तब ज्वाइन हो पाओगे। तो आइए बेटा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ संध्या एंड वेलकम इन माय यादव स्पोकन क्लासेस। और सभी को यादव स्पोकन क्लासेस में स्वागत है बेटा। ओके, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट बेटा, आई एम शेयरिंग यू स्क्रीन। ठीक है, विद इन 1 सेकेंड बेटा, यू ऑल आर एबल टू सी माय यादव स्पोकन क्लासेस बाय यादव सर का स्क्रीन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा बेटा तो आप लोग चेक करके बताइए सर स्क्रीन हम अच्छे से देख पा रहे हैं, हमारे मोबाइल पर स्क्रीन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्क्रीन हम देख पा रहे हैं। क्या बात है। ओके, और आइए आज हम बढ़िया सेंटेंस सीखेंगे। कल मैंने स्पोकन रूल 55 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप 55 प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख गए हैं और उस 55 प्रकार के सेंटेंस बेटा जो बच्चा ठीक है 55 प्रकार का सेंटेंस बोल सकता है, ठीक है, वो जैसे ही हमारा क्लास लास्ट होगा बेटा 60 दिन का, ठीक है, 60 दिन के बाद आप लोगों को 60 प्रकार का सेंटेंस ठीक है आप लोगों को बोल के सुनाना है बेटा। तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, और मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ कि मुझे 60 प्रकार का सेंटेंस क्लास में बोलना है। जैसे ही 60 खत्म हुआ बेटा दूसरा दिन का जो 61वां क्लास होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सुनूंगा कि वाकई में आप लोगों ने कितने सीखे और कितने समझे हैं। ठीक है, वो चीज मैं जानना चाहूंगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके बैठेंगे उस दिन जिस दिन हमारा क्लास अंतिम हो जाएगा। ओके, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्पोकन रूल नंबर 56। क्या पढ़ेंगे? स्पोकन रूल नंबर 56। ठीक है, एक बार बेटा पेन का कलर देख लीजिएगा। पेन का कलर आप सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ग्रीन कलर में ग्रीन कलर कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा है? सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा है? क्या बात है। चलिए सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा है, क्लियर है, बोल रहा है। ओके, तो चलिए बेटा स्पोकन रूल नंबर हम 56 की बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास होगा 56 का स्पोकन रूल। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना बेटा वह कभी हंसता है तो कभी रोता है, वह कभी गाती है तो कभी नाचती है। ठीक है, वह कभी उठता है तो कभी बैठता है। ठीक है, वह कभी सोता है कभी उठता है। इस तरह के सेंटेंस को हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 56 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल है बेटा, जिसका प्रयोग हम दैनिक दिनचर्या में बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं कि मैं कभी पढ़ता हूं तो कभी सोता हूं, मैं कभी उठता हूं तो कभी बैठता हूं, वह कभी दौड़ता है तो कभी कूदता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे आज के क्लास में स्पोकन रूल नंबर 56 में सीखेंगे बेटा। चलिए, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है कि सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है करके। तो चलिए सृष्टि तिवारी बोल रही सर ओके है, कटिंगल जी बोल रहे हैं कि दिक्कत है, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं
सभी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर है, तो क्लियर है बेटा। जिसको प्रॉब्लम है बेटा वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले और सही स्ट्रॉन्ग एरिया में जाके बैठे। ओके, तो चलिए बेटा आज का जो हमारा पहचान होगा सेंटेंस का सबको समझ में आया। ओके, आज हम सीखेंगे बेटा कि वह कभी रोता है तो कभी हंसता है। ठीक है, वह कभी लड़ता है तो कभी कैसे बोलेंगे, तो इसका पहचान होते है, इसकी शुरुआत होगा कभी से। ठीक है, कभी के बाद कोई शब्द आएंगे बेटा, उसके बाद फिर से सेंटेंस आ जाएगा आपका कभी से, और कभी के बाद हो जाएगा डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस का पहचान है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूँ बेटा, ठीक है, वह कभी हंसता है कभी रोता है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस। चलिए पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस मैंने लिया बेटा, वह कभी हंसता है, वह कभी हंसता है, वह कभी हंसता है, कभी रोता है। वह कभी हंसता है कभी रोता है। आइए बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा। कभी रोता है, ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा। तो कभी पढ़, इस प्रकार सिंपल सा स्ट्रक्चर ही लोग देख रहे होंगे बेटा, ता है, अंत भी सेंटेंस का भी अंत ता है से हो रहा है। ठीक है, मैं ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ बेटा, बस शब्दों को भर जोड़ देता हूँ। यहाँ पर कभी नामक शब्द को जोड़ दिया, बाकी वह हंसता है आप सबको बनाने आता है, वह रोता है वह भी सबको बनाने आता है, सबको बनाने आता है बेटा। सबको पता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ओके, तो इसको बनाने का तरीका है बेटा, पहले नंबर में आप रखोगे नाउन, पहले नंबर में क्या रखोगे बेटा, सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के बाद आप रखोगे बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आपको लगाना है एज या ईएस। क्या लगाना है बेटा, एज या ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है बेटा अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। ये 3 नंबर में एज या ईएस। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में अदर वर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। दूसरा सेंटेंस आपका फिर से किससे बनेगा बेटा, तो दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा फिर से नाउ से। इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा बेटा नाउ से, तो इसको कंबाइन कर दिया जाए। 5 नंबर में फिर से नाउ लगाइए, 6 नंबर में सब्जेक्ट लगाइए, 7 नंबर में 6 नंबर में सब्जेक्ट लगाइए, 7 नंबर में V1 में एज या ईएस लगाइएगा। ओके, उसके बाद आपको फिर से अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाता है और इस प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सेंटेंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खास बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कहानी है, सिंपल से स्टोरी है। पहले नंबर में नाउन रखना है, सेकंड नंबर में सब्जेक्ट रखना है, 3 नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एज या ईएस लगाना है। एस किसके साथ लगता है, ईएस किसके साथ लगता है, मैं हजारों बार बता चुका हूँ। ओके, तो इसको मैं बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। ओके, 4 नंबर में आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है, 5 नंबर में नाउन लगाना है, 6 नंबर में फिर से सब्जेक्ट है, 7 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एज या ईएस लगाना है, उसके बाद 8 नंबर लगाना है। चलिए अब बोल के देखिए बेटा, वह कभी हंसता है कभी रोता है, वह कभी हंसता है तो कभी रोता है। ओके, तो चलिए पहले नंबर में लगा दो बेटा नाउन। ओके, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, और वह का अंग्रेजी होगा ही। ओके, और यहाँ पर वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पर है बेटा हंसना, और हंसना मीन्स होता है बेटा लाफ। क्योंकि ही नाउन सिंगुलर है बेटा, इसलिए इसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है। क्योंकि एस या ईएस लगाना, तो एस या ईएस में से क्या लगेगा बताइए, एज लगाऊं ईएस लगाऊं। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एज ही लगेगा सर। ईएस तो सिर्फ उन्हीं शब्दों के साथ लगता है बेटा जिसका अंत जो होता है ओ एक्स सी एच एस एच या एस से होता है। इन्हीं सारे सेंटेंसों के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, ईएस, और बाकी सबके साथ एज लगता है सिंगुलर बनाने के लिए। ओके, उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम उसके बाद फिर से 5 नंबर का प्रयोग करेंगे, तो ये देखो बेटा नाउ का प्रयोग करेंगे, फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट तो वही है, तो सब्जेक्ट हम फिर से लगाएंगे बेटा, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर रोना है बेटा, और रोना का अंग्रेजी होता है क्राई। क्या आ जाता है बेटा, क्राई आता है। ओके, तो यहाँ हम सब पढ़े बेटा, जब वाइट आप लोगों को ग्रामर क्लासेस में पढ़ाए होंगे, क्राई का क्या हो जाएगा बेटा, क्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्राइस हो जाएगा, तो CRIES होगा, और इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता
वह कभी हंसता है कभी रोता है, वो ही लाई क्राइस। ठीक है ना, अच्छा सेंटेंस को दे आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा बेटा। ठीक है, मैं कभी हंसता हूँ मैं कभी रोता हूँ। ठीक है, नाउ आई क्राई। ओके बेटा, तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो। ठीक है, तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो, तो नाउ यू क्राई। नाउ यू क्राई बोलना आ रहा है, बता रहा आइए बेटा। वह है कभी गाती है, वह कभी गाती है तो कभी हंसती है, पागल है। ओके, ये वह कभी गाती है तो कभी हंसती है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? फिर वही तरीका है हमारे पास बनाने का। पहले नंबर में नाउ का प्रयोग करेंगे। ये देख बेटा, मैंने नाउ लगा दिया। नाउ के बाद आप सब्जेक्ट लगाइएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, और वह यहाँ चूंकि लड़की फीमेल के लिए आ रहा है, प्रयोग करेंगे बेटा सी का। बेटा सी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फॉर्म, वर्ब यहाँ पर गाना है बेटा। गाना की अंग्रेजी होता है बेटा सिंग। चूंकि बेटा ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर होना चाहिए, और एज या ईएस का प्रयोग कर। इसमें बेटा सिंग के साथ एज लगाओ कि ईएस लगाओ? ठीक है, जो बच्चे मेरे उनको एज लगेगा कि ईएस लगेगा। ओके, चलिए, बहुत सारे बच्चा तो फिर उसके बाद हम लगाएंगे नाउ, अदर वर्ड्स तो है ही नहीं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट फ्री है नाउ सी। हंसना का अंग्रेजी होता है लाफ बेटा, और इसमें भी हम सिंगुलर बनाएंगे तो लाफ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। वह कभी गाती है कभी हंसती है, सिंग्स नाउ सी लाफ्स, नाउ सी सिंग्स नाउ सी लाफ्स। तुम कभी गाते हो कभी हंसते हो। ठीक है, तुम कभी गाते हो तो कभी हंसते हो। नाउ यू सिंग नाउ यू लाफ। ओके बेटा, तो इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, क्या ऐसा सेंटेंस आप सभी बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? ओके, ऐसा ही वह कभी सोता है कभी उठता है, वह कभी उठता है कभी बैठता है, वह कभी दौड़ती है कभी कूदती है, वह कभी हंसती है कभी मुस्कुराती है। ओके बेटा, वह कभी बेचता है तो कभी खरीदता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को लेकर आपको बोल बोल के प्रयास करना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने में आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, और ये चलते चलते ये हमारा स्पोकन रूल नंबर 56 भी कंप्लीट होता है। 56 भी कंप्लीट बेटा। और 56 अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मैं 2 एग्जांपल दिया, आप 200 एग्जांपल बनाइए बेटा, और उस सेंटेंस को बोलिए। ठीक है, जब आप बोलोगे तभी कुछ करोगे, और जिसको बोलना नहीं आया वो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद जो होना चाहिए और बोलना। ठीक है, व्हाट इज योर पर्पस? तो योर पर्पस इज टू स्पीक इन इंग्लिश। Got my point? Try to speak बेटा. Don't think, never think what we are speaking that will be right or wrong. ठीक है, कभी ना सोचे कि हम जो बोलेंगे वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, बस शर्ते बेटा प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, you have to speak continuously. ठीक है, आपको कंटिन्यूसली बोलना है, और when you speak continuously, then the day will be there very soon. वो दिन बहुत करीब होगा। ठीक है, जब बहुत अच्छे से आप अंग्रेजी बोल लोगे। You can do it बेटा, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ बेटा। ओके, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बेटा। यू हैव अ फुल कैलिबर, यू हैव अ फुल पोटेंशियल, यू हैव अ फुल एनर्जी टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, सपोज यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, सो इट्स क्वाइट नेसेसरी फॉर यू बेटा, यू शुड हैव अ फर्म डिटर्मिनेशन। आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प होता है उस व्यक्ति को बेटा हर काम आसान लगता है। आज हम अंग्रेजी सीखने काम कर रहे हैं। सीखना एक बहुत अच्छा काम होता है बेटा। ठीक है, व्यक्ति पर्यंत सीखता ही रहता है। ठीक है, जब से बाय बर्थ से बाय डेथ तक, ठीक है, व्यक्ति सीखता है और सीखता है और सीखता ही जाता है, और असल में वही व्यक्ति सही माना जाता है मन में कुछ सीखता है। यो का क्या मतलब जो कुछ सीखता नहीं है। ठीक है, आप संसार में पैदा लेके फिर से वो भी बच्चा पैदा करता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मर जाता है, जिसमें आपका कुछ काम नहीं। ओके, आप ऐसा जिसमें आप कुछ काम कर सको। ओके, तो चलिए आइए नेक्स्ट स्पोकन रूल की हम बात करते हैं बेटा। स्पोकन रूल नंबर 56 क्या बात करेंगे बेटा? स्पोकन रूल नंबर 56 तो
हो ही गया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस स्पोकन रूल नंबर 57। क्या बात करेंगे बेटा? स्पोकन रूल नंबर 57 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोकन रूल है बेटा, इसमें भी हम 50 सेंटेंस है, ठीक है। इधर जितने भी पढ़ाऊंगा महज और 3 कदम और दूर रह गए हम 60 दिन का वादा पूरा करने से। आपका भी 60 दिन का वादा पूरा हो जाएगा और मेरा भी 60 दिन का वादा पूरा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप सब जानते हो बेटा, वक्त के साथ हमको भी चलना चाहिए, और जो व्यक्ति वक्त के साथ नहीं चलता वो जीवन में पीछे रह जाता है, क्योंकि वक्त की हाथों में सबकी तकदीरें हैं, और आईना तो झूठा है, सच तो तस्वीरें हैं। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीवन में हमें 2 टीचर ऐसे मिलते हैं, ठीक है। एक टीचर होता है हमारा लाइफ और दूसरा टीचर होता है हमारा टाइम, ठीक है। ये 2 दुनिया का सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। वन इज द लाइफ एंड सेकंड वन इज द टाइम, ठीक है। वन ऑफ बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। गॉट माय पॉइंट बेटा? हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लाइफ टीचेस अस टू मेक अ गुड यूज ऑफ टाइम, ठीक है। जिंदगी हमें सिखाती है कि समय का सदुपयोग कैसे करें, हमें सिखाती टीचेस अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। लेकिन वक्त हमें सिखाता है कि जिंदगी का कीमत कितना है। ओके, तो ये 2 चीज ऐसा होता है जो हमको जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। ओके, पहला चीज है लाइफ और सेकेंड चीज है टाइम। टाइम मीन्स होता है वक्त, और वक्त के साथ अपने आप को अपडेट रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगा। ओके, तो चलिए आइए हम बात करते हैं स्पोकन रूल नंबर 57। 57 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बेटा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट एवर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके, लिसन टू मी, बी केयरफुली एंड all concept clear on my words, ठीक है। don't see here and there and don't send me sticker or the another thing। ओके, चलिए आइए बेटा कंसंट्रेट करिएगा। कई बार हम बोलते हैं ना बेटा, मोहन न केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है, ठीक है। तुम न केवल पढ़ते हो बल्कि सीखते भी हो। ओके, वह न केवल एक अच्छा नेता है बल्कि एक अच्छा लेखक भी है। ओके, मैं केवल न एक अच्छा शिक्षक हूं बल्कि मैं एक अच्छा वक्ता भी हूं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हो बेटा, सेंटेंस को बोलते हो। तो ये जो सेंटेंस बताया बेटा, इसमें आपने गौर किए होंगे, ठीक है। इसमें इसका पहचान अगर मैं बताना चाहूं तो इस सेंटेंस का पहचान होता है बेटा ना केवल, ठीक है। वह न केवल पढ़ता है, वह न केवल पढ़ता है बल्कि न केवल पढ़ता है बल्कि, या वरन का मतलब भी बल्कि होता है बेटा, ठीक है। बल्कि समझता भी है, समझता भी है। ओके, तो ये देख बेटा, बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर में मिलेंगे। ओके, और यही सेंटेंस आपको बोलने का प्रयास करना है बेटा, ठीक है। तुम ना केवल दौड़ते हो बल्कि एक अच्छा काम करते हो, एक अच्छा काम भी करते हो, ठीक है। तुम ना केवल एक विद्यार्थी हो बल्कि इस देश के भविष्य भी हो। ओके, तुम ना केवल एक विद्यार्थी हो बल्कि इस देश के भविष्य भी हो। ओके, इस देश के निर्माता भी हो। ओके, तुम ना केवल अपने परिवार का हिस्सा हो बल्कि अपने परिवार का, ठीक है, बल्कि अपने परिवार का कार्यकर्ता भी हो। ओके, तो इस तरीके से बात करते हैं बेटा, राहुल गांधी न केवल एक अच्छा नेता है बल्कि वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी है, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी न केवल एक अच्छा नेता है बल्कि एक अच्छा लेखक भी है। ओके, तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस तरह से बोलते हैं वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 57 में। पहचान क्या है बेटा, न केवल, या फिर एक नया शब्द आता है बेटा न सिर्फ। न केवल लगाओ या न सिर्फ, ठीक है। तुम ना सिर्फ अंग्रेजी सीखते हो बल्कि बोलते भी हो। ओके, तो चलिए इसको बनाने का सिंपल सा तरीका मैं बता दूं, एक सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के बीच में रखूं। ओके बेटा, इसको समझिए। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं बेटा कि मोहन ना केवल पढ़ता है, ना केवल पढ़ता है, मोहन ना केवल पढ़ता है बल्कि, मोहन ना केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है, समझता भी है। आप इस सेंटेंस को देखिएगा बेटा, बिल्कुल पहचान वही मिलेगा जो मैंने बताया है। ओके, ना केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है। ओके, तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखिएगा। इसको बनाने के लिए बेटा सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम किस तरह से हम इसको बनाएंगे वो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले नंबर में हम रखेंगे सब्जेक्ट। ओके, देन दिस में बी केयरफुली। फिर सेकंड नंबर में रखेंगे बेटा नॉट ओनली। क्या रखेंगे बेटा, नॉट ओनली, जिसका मतलब होता है न केवल न सिर्फ।
ओके बेटा, ये 2 नंबर में आ जाएगा। 3 नंबर में आ जाएगा बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे बेटा एज या फिर लगाएंगे यस। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ओके, देन अदर वर्ड्स के बाद बेटा हम क्या करेंगे, बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे बेटा, बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। और बट ऑल्सो के बाद बेटा, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसमें भी आप एज या ईएस का यूज करेंगे अगर वो प्रेजेंट में है तो। आप लास्ट में लगा दीजिएगा बेटा अदर। ओके, तो चलिए इसको हम समझते हैं और बोलने का भी प्रयास करते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट, 2 नंबर में नॉट ओनली, 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एज या ईएस लगेगा, 4 नंबर में अदर वर्ड्स लगाएंगे, 5 नंबर में बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, और 5 नंबर में बेटा हम V1 का प्रयोग करेंगे वंस अगेन। ओके, और उसके बाद हम लास्ट में बेटा 6 नंबर में अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ओके, my voice is clear? Once again tell me beta, sound is clear? You all are able to see my screen? Yes or no? Tell me. You all are able to hear me properly बेटा? चलिए, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। और आइए हम इसको बनाते हैं और बोलते हैं। हमारा मेन मकसद है बेटा बोलना। 5 सिखाऊं 50 बनाइए, 5 बोल पाऊं तो आप 50 बोलिए, ठीक है। तो देखना बेटा आपके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट आता है, आपको खुद को पता चलने वाला नहीं है। चलिए, पहले नंबर में हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, तो यहाँ पर मोहन के लिए तो मोहन ही होगा बेटा। उसके बाद हम नॉट ओनली लगाएंगे, तो ये देखो 2 नंबर में हमने नॉट ओनली लगा दिया। मोहन नॉट ओनली, फिर वर्ब का फॉर्म। वर्ब यहाँ पर पढ़ना है बेटा, और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, होता है रीड। चूंकि मोहन नाउन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एज या ईएस का प्रयोग होगा, तो रीड के साथ एज लगाएंगे। तो मोहन नॉट ओनली रीड्स, ठीक है। अदर वर्ड्स नहीं है तो छोड़ दीजिए बेटा, और उसके बाद 5 नंबर में सीधा आ जाइए बट। 5 नंबर में लगाना है बेटा बट ऑल्सो। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर है समझना, और समझना का अंग्रेजी होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है बेटा, अंडरस्टैंड। चूंकि मोहन नाउन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ भी एज या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स नहीं है तो छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखिए कैसे बनेगा। मोहन न केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है। कैसे बोलोगे बेटा, मोहन नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। मोहन नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तुम न केवल पढ़ते हो बल्कि समझते भी हो, ठीक है। यू नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके, तुम न केवल अंग्रेजी सीखते हो बल्कि बोलते भी हो। यू नॉट ओनली लर्न इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। ओके बेटा, तो इस तरह से आप लोगों को प्रयोग करना है। मैं न केवल स्कूल जाता हूं बल्कि पढ़ता भी हूं। ओके, तो आई नॉट ओनली गो टू स्कूल बट ऑल्सो रीड बट ऑल्सो स्टडी। ओके, तो ऐसे आप लोगों को प्रयोग कर करके बोलना है कि मैं न केवल बोलता हूं अतः भी आई नॉट ओनली ऑल्सो टीच बट ऑल्सो टीच। क्या सभी बच्चे इस प्रकार का सेंटेंस बोल पा रहे हैं? यस और नो बेटा? अगर बोल पा रहे हैं बेटा तो आप बिल्कुल यस सर करके बोले, और इसका दूसरा पार्ट भी मैं सिखाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो ये न केवल बल्कि भी, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, और ऐसे अनेकों सेंटेंस का प्रयोग करिए बेटा। ज्यादा एग्जांपल अभी मैं फिलहाल तो नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इसके और भी पार्ट्स हैं जिसको मुझे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना बेटा, वह न केवल एक अच्छा नेता है बल्कि एक अच्छा वक्ता भी है। चाचा नेहरू न केवल एक अच्छा वक्ता था, ठीक है, चाचा नेहरू न केवल एक अच्छा वक्ता था बल्कि एक अच्छा लेखक भी थे। ओके, तो वो पास्ट में चले जाता है, तो पास्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट में चले जाएगा। उसको किस तरह से बनाते हैं आइए मैं बताता हूँ। ओके, तो चलिए बेटा, उसको बनाने का तरीका है। पहले नंबर में सेम चीज रखेंगे बेटा, सब्जेक्ट ही रखेंगे। पहले नंबर में क्या रखेंगे बेटा, सब्जेक्ट ही रखेंगे। इसके बाद अगर बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है तो इज लगाइए, या फिर एम लगाइए, या फिर आर लगाइए। पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में क्या करेंगे बेटा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट है बेटा तो वाज वर का यूज कीजिए, ठीक है। और फ्यूचर है बेटा तो विल बी का प्रयोग करिएगा। ओके, तो ये 2 नंबर में आ जाता है। 3 नंबर में आप प्रयोग करिए बेटा नॉट ओनली का यूज करेंगे, नॉट ओनली का यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे बेटा जो महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर लगाओगे एडजेक्टिव, या फिर आ जाएगा बेटा नाउन। एडजेक्टिव आएगा या फिर आ जाएगा बेटा नाउन। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा बट ऑल्सो।
काहे का यूज करोगे बेटा, बट ऑल्सो का प्रयोग करोगे, और बट ऑल्सो के बाद आप यूज करोगे बेटा फिर से नाउन या एडजेक्टिव का, नाउन या एडजेक्टिव यूज करोगे। चलिए नीचे आ गया है स्क्रीन, मैं आप लोगों को फिर से ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है। एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद आप यूज करोगे बेटा अदर वर्ड। ओके, यहाँ इसका यूज कर लिखना भूल गया। ओके, तो आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इस चीज को समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। ओके, चलिए सभी बच्चे, स्क्रीन में सभी बच्चों को दिख रहा होगा, पहले नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर में इज एम आर है, प्रेजेंट है तो, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी का प्रयोग करिएगा, फिर नॉट ओनली का प्रयोग करना है। चार नंबर में आपको एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग करना है, 5 नंबर में अदर वर्ड लगाना है, 6 नंबर में बट ऑल्सो का प्रयोग करना है, ठीक है, और 7 नंबर में आपको फिर से नाउन प्रयोग अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। मुझे लगता है कि सभी बच्चे इस स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर जरूर है बट इट्स अ वेरी इजी। चलिए एक सेंटेंस में बोलता हूं बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं बोलना चाहूं, मोहन न केवल सुंदर है, मोहन न केवल, मोहन न केवल सुंदर है, मोहन न केवल सुंदर है, मोहन न केवल सुंदर है बल्कि, मोहन न केवल सुंदर है बल्कि बल्कि बुद्धिमान भी है, बल्कि बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है। ओके, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के सेंटेंस को, न केवल सुंदर था, मान भी मोहन न केवल सुंदर होगा बल्कि बुद्धिमान, प्रेजेंट पास्ट तीनों में बोलने का प्रयास करना है। ओके, क्योंकि हमारे जीवन भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है, और समय के साथ हम जो कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान ही तो होता है। तो बस भूत भविष्य और वर्तमान मान के चलो, आपको अंग्रेजी आ गया तो बना भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए सब्जेक्ट में रखेंगे बेटा मोहन है, मोहन। ओके, चूंकि मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, क्या है ये प्रयोग होगा मोहन, उसके नॉट ओनली का, तो ये हमने लगा दिया नॉट ओनली। नंबर में एडजेक्टिव या नाउन, तो यहाँ पर तो एडजेक्टिव है बेटा, सुंदर होना, सुंदर एक प्रकार के एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हम यूज करेंगे बेटा हैंडसम। क्या यूज कर दिए बेटा सुंदर के लिए, हैंडसम, हैंडसम यूज करेंगे बेटा तो यूज करिएगा। ओके, तो मोहन इज नॉट ओनली हैंडसम, ठीक है। उसके बाद आप अदर वर्ड्स तो ही नहीं तो हम फिर से क्या वर्ड यूज करेंगे, तो उसके बाद में क्या बेटा बट ऑल्सो है। स्ट्रक्चर देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रही। ओके, बट ऑल्सो के बाद आपको प्रयोग करना एडजेक्टिव का, यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव आ गया, और बुद्धिमान के लिए आप यूज कर सकते हो बेटा इंटेलिजेंट, तो बेटा इंटेलिजेंट, ये मैंने बुद्धिमान के लिए अब बोल के क्या किया, तो मोहन इज नॉट ऑल्सो इंटेलिजेंट। यादव सर का क्लास न केवल अच्छा है बल्कि बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे बेटा, यादव सर क्लास इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो अ वेरी इफेक्टिव। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है बेटा, बोल बोल के प्रयास करना है, और बहुत सारे सेंटेंस हमको बोलने का प्रयास करना है। ओके, देखो ये दूध न केवल भोजन दवा भी है, दूध न केवल भोजन है बल्कि दवा भी है, ठीक है। गाय न है बल्कि हमारी माता भी है, गाय न केवल जानवर है बल्कि हमारा माता भी है। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है बेटा, बोलने का प्रयास करना है। यह किताब न केवल सस्ता है बल्कि, यह किताब केवल न उपयोगी है बल्कि सस्ता भी है। ओके, तो ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस बोलना है, ठीक है। राधा ने केवल सुंदर है बल्कि होशियार भी है, ठीक है। ठीक है, तुम न केवल विद्यार्थी हो बल्कि एक छोटा बच्चा भी हो। ओके बेटा, वह केवल ना टीचर है बल्कि एक अच्छा पिता भी है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को लेकर आपको क्या करना है, अनेकों सेंटेंस बोलना, ठीक है। तो मुझे लगता है आज मैंने जो दिया कॉन्सेप्ट न केवल और भी का, और एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने आप लोगों को बेटा किसका, एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया आप लोगों को बेटा कभी कभी,
ठीक है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, ठीक है, कभी बोलता है तो कभी चुप रहता है। ओके, ऐसे सेंटेंसों को मैंने बताया बेटा। नंबर 56 में 10 लोगों को दिए हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बेटा 56 और 57 स्पोकन रूल, और कल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तीनों स्पोकन रूल खत्म कर दूं, 59 और 60, ठीक है। एक दिन संडे का गैप रहेगा और मैं चाहूंगा कि मंथ होगा, उसमें आप लोगों के मुखार बिंद से, ठीक है, 60 प्रकार का सेंटेंस सुनो कि वाकई में इतना संघर्ष करके इतना चिल्ला के आंधी तूफान इतना बारिश होने के बाद पूरा कोशिश करा कि अपने, ठीक है, और वाकई में उसका रिजल्ट मिलता है मंडे को, ठीक है। तो क्लास को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, और उस चीज को बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप सभी भी में से वादा मैंने आपको निभाया। मैंने वादा था वो 60 क्या बोल देंगे, तो ईमानदार है ना, है जो कि हर बच्चे बेटा इस दुनिया में टाइम पास करने वाले बहुत, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा वक्त का सदुपयोग करो, ठीक है। अगर वक्त का सदुपयोग नहीं करोगे, वक्त को यूं ही बर्बाद कर दोगे, तो वक्त भी आप थोड़ा भी वक्त नहीं लेगा, ठीक है। तो वक्त वक्त की बात है, ठीक है। कभी दिन है तो कभी रात है। हमेशा कोशिश करो बेटा कि हर, ठीक है, आपका अगर होगा तो दिन भी रात जैसे लगेगा, ठीक ना है। तो मेरे को अंग्रेज उस सपना को जरूर पूरा करे, और बात वही है बेटा, सोचा सपने को पूरा करने के लिए चले, जगना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर 5 स्पेशल वर्ड, 5 स्पेशल सेंटेंस। चलिए, मैं अपनी तरफ से कभी पीछे नहीं रहूंगा बेटा, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूं। तो आइए आज के सेंटेंसेस और वर्ड को देखें। 5 स्पेशल, टुडेज 5 स्पेशल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस। ओके, चलिए देखिएगा आज के 5 स्पेशल वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या है, ठीक है। हर रोज का 5 स्पेशल वर्ड, इतने सारे स्पेशल वर्ड और स्पेशल सेंटेंसेस आप लोगों को दे चुका हूं कि वाकई में आप ईमानदारी से उस चीज को किए होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यस और नो बेटा। ओके, तो चलिए आज का पहला हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं बेटा, जब हम किसी से मीटिंग करते हैं बेटा, ठीक है, जब हम किसी से मीट करते हैं अर्थात मीटिंग करते हैं, भेंट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा भेंट करना। और जब हम किसी से भेंट करके विदा लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? विदा लेते हैं। विदा लेना मतलब पार्ट होते हैं, उससे अलग होते हैं, ठीक है, पार्टिंग करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर मैं 5 स्पेशल वर्ड देने जा रहा हूं बेटा, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्ड इन टुडेस क्लास, ठीक है। दैट टॉपिक इज अ मीटिंग एंड पार्टिंग, ठीक है। मीटिंग एंड पार्टी इट मींस दैट बेटा भेंट और विदा, ठीक है। भेंट और विदा लेते समय हम किन शब्दों का और किन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो अब सीखेंगे। चलिए बेटा, कई बार हम बोलते हैं कि आपके मिजाज कैसे हैं, जब आप किसी से मिलते हो पहली बार, ठीक है, पहली बार मिलते हो या किसी से मिलते हो, अपने दोस्त से, अपने पापा से, अपने मदर से, अपने फादर से, तो पहला चीज तो बेटा आप प्रणाम बोल देते हो, ठीक है। कई बच्चे ठीक प्रणाम बोल देते हैं, कई बच्चे बोल देते हैं नमस्ते बोल देते हैं, ठीक है। और बुजुर्ग लोग हैं तो राम राम भी बोल देते हैं, ठीक है, राम राम भी बोल देते हैं। ओके, तो ये कई लोग बोल देते हैं सलाम, ठीक है, सलाम बोल देते हैं, सत श्री अकाल बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अगर सुबह है बेटा, बेला प्रातः काल का है, बेला प्रातः काल का है, तो आपका अभिवादन के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके लिए आप यूज करोगे गुड मॉर्निंग। क्या यूज करोगे बेटा? गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलने से राम राम का भी भाव व्यक्त हो जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलने से राम राम का भी भाव व्यक्त हो जाता है और सब चीज व्यक्त हो जाता है। गुड मॉर्निंग का यूज करोगे, काहे का यूज करोगे बेटा? गुड मॉर्निंग का प्रयोग करोगे। ये हमारा पहला सेंटेंस है बेटा, समझिएगा। ये हमारा पहला सेंटेंस है। किसी से हम पहली मुलाकात करते हैं, पहली मीटिंग करते हैं, तो प्रणाम, नमस्ते, राम राम, सलाम, ठीक है, सत श्री अकाल, ठीक है, अदाब, जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारा चीज गुड मॉर्निंग से व्यक्त कर सकते हैं अगर बेला प्रातः काल का हो तब। ओके, फिर हम पूछते हैं बेटा आपके मिजाज कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? अब आपके मिजाज कैसे हैं इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका हाल कैसा है, आपके मिजाज कैसे हैं, यही बोलते हैं हिंदी में, आपके मिजाज कैसे हैं, ठीक है। तो आपके मिजाज कैसे हैं, इसको अंग्रेजी में आप बोलोगे बेटा हेलो, ठीक है, हेलो, हाउ आर यू। क्या बोलोगे बेटा? हाउ आर यू बोल के देखो, हाउ आर यू बिल्कुल ही आपकी जुबान में होना चाहिए। हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हाउ आर यू बोल के देखो बेटा, बोलोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। फिर सामने वाला बोलेगा बेटा, सामने वाला बोलता है मैं ठीक ठीक हूँ,
सामने वाला क्या बोलता है, मैं ठीक ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं ठीक ठीक हूँ क्या बोलोगे, मैं ठीक ठीक हूँ। फिर बोलता है बेटा आप सुनाइए, मैं तो ठीक ठीक हूँ आप सुनाइए। तो कैसे बोलते हैं बेटा, यही अटक जाता है बच्चा, फाइन थैंक यू, फिर खत्म हो जाता है। भैया उसने जब आपका हालचाल पूछा तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको अपना हालचाल बताओ। ओके, सॉरी, सामने वाला का हालचाल भी आप पूछो। तो आप बोलोगे बेटा आई एम फाइन, क्या बोलोगे बेटा, आई एम फाइन, आई एम फाइन बोल के देखो बेटा, मैं ठीक ठीक हूँ मींस आई एम फाइन। फिर बोलोगे बेटा आप सुनाइए, आप सुनाइए बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर सेल्फ। क्या बोलोगे बेटा, टेल अबाउट योर्स, तुरंत क्वेश्चन मारना है बेटा। ओके, टेल अबाउट योरसेल्फ, फिर बताएगा कि आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो गुड, आई एम आल्सो ओके, जो भी बोलना रहेगा वो बोलेगा। ओके, तो चलिए मैं ठीक ठीक हूँ आप सुनाइए। तो आप बोलोगे बेटा आई एम फाइन, टेल अबाउट योरसेल्फ। ओके बेटा, चौथा सेंटेंस लेके चलिएगा। फिर वो बोलता है बेटा बहुत बढ़िया, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया के लिए क्या सेंटेंस होता है, बहुत बढ़िया। फिर बोलता है बेटा धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया और धन्यवाद आपका कि आपने मेरा हालचाल पूछा। क्या ऐसा ही बातचीत होता है, ये एक शिष्टाचार होता है बेटा, एक एटिकेट से होता है कि आपके यहाँ कितना शिष्टाचार। ठीक है, थोड़ा सा वो सामने वाला कि मैं भी उसका हाल एक चार होना चाहिए, एटिकेट से होना चाहिए। और जिसके अंदर कॉर्टिसी होता है, एटिकेट से होता है बेटा, वो व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो क्या बोलेंगे बेटा, तो आप बोलोगे बेटा वेरी वेल, क्या बोलोगे बेटा, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। ओके बेटा, फिर बोलोगे थैंक यू, वेरी वेल थैंक यू। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। चीज को याद करना है क्या क्या आप अच्छा कर पाओगे। बोलते बेटा बाद, फिर बहुत समय बाद मिले हैं, तो बहुत समय बाद मिले हैं, अब इसको कैसे बोलोगे। व्यक्ति ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है, तो बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं कर, जो सेंटेंस सिखा रहा हूँ सेंटेंस को याद रखना है, बाद मिले। ओके ले, तो आप बोलोगे बेटा इट हैज बीन, क्या बोलोगे बेटा, इट हैज बीन long time since we met, it's been long time since we met, देखो ओके, बहुत long time since we met, it has been long time since we met, बोल के देखो बेटा, बहुत समय बाद मिले हैं, it has been long time since we met। ओके, चलिए और भी सेंटेंस देखिएगा बेटा। फिर बोलते हो कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, फिर बाद में बोलते हो कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, कैसे बोलोगे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, तो मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, इसके लिए मैंने सेंटेंस आपको सिखाया था। ठीक है, तो आप बोलोगे बेटा आई एम ग्लैड, ओके, आई एम ग्लैड टू मीट यू, या आई एम ग्लैड टू सी यू। ओके बेटा, आई एम ग्लैड टू मीट यू या आई एम ग्लैड टू सी यू, एज यू विश। ओके, तो चलिए मुझे लगता है कि ये 5 स्पेशल वर्ड वाकई में बहुत जबरदस्त रहा। अगर प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, राम राम बोलना है, सत श्री अकाल बोलना है तो गुड मॉर्निंग बोलिए। आपके मिजाज कैसे है ये पूछना है तो हेलो हाउ आर यू बोलिएगा। मैं ठीक ठीक हूँ आप सुनाइए बोलोगे तो आई एम फाइन, टेल अबाउट योरसेल्फ। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, वेरी वेल थैंक यू, बहुत समय बाद मिले, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। ओके बेटा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसों को याद करना है, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, इसको याद करोगे तभी कहीं जाके निक ऑफ टाइम। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बेटा, फटाक से आपके जुबान से फिसलेगा। और वही इतना बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल सेंटेंस आपको दे रहा हूँ जो वाकई में बहुत लाजवाब है। सेंटेंसों का प्रयोग करोगे तो वाकई में आपका फील होगा, आपका कम्युनिकेशन और सामने वाले का आपके प्रति जो रेस्पेक्ट होगा बेटा बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है कि आज के 5 स्पेशल वर्ड, 5 स्पेशल सेंटेंसेस सभी बच्चों को क्लियर है। और वैसे ही मैं अब हर एक चीज पर लेके चलूंगा बेटा। आभार कैसे व्यक्त करते हैं, बधाई से देते हैं, ऐसे जितने भी हमको
इस दुनिया में सामना करना पड़ता है ना बेटे, बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, अपनी अक्षमता को किस तरह से बताते हैं, हर चीज मैं आपको दूंगा बेटा। बस शर्त है कि आप भी उतना मेहनत करें। जितना संघर्ष आपका यादव सर करता है उतना ही संघर्ष काश आप लोगों की तरफ से हो जाए, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी तो बहुत आसान हो जाए। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है आज का क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज सीख पाए होंगे। ठीक है, सभी लोग नई उम्मीद, ठीक है, नई चीज सीखने के लिए जुड़ते हैं, और कुछ मैं नए चीज सिखाने में आप लोगों को सक्षम रहा हूं, ऐसा मैं अपने आप को समझता हूं। आई होप सो कि यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक वेरी वेल। ओके, क्लियर है बेटा? तो चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर क्लियर है। ओके बबली, थैंक यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। रेणु साहू, थैंक यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। रितु रानी, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओके, चलिए आइए अपना एक्सपीरियंस। कोई बच्चा अभी तक के हमारा 57 क्लास हो गया, कल बिल्कुल बेटा 60 दिन का क्लास हमारा कंप्लीट होगा, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो। ठीक है, तो आइए बेटा, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू स्पीक something about yourself, about your family, about your study, about your school, about your education, can you speak? Do you want to speak anything? Do you want to speak anything? Beta, speak. Okay beta, speak, because spoken English it means that beta you have to speak in English. ओके, प्रिंस अग्रवाल बोल रहे हैं सर मेरा तबियत ठीक नहीं है। नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, जिसका तबियत ठीक नहीं है नो प्रॉब्लम। ठीक है, एनी इंटरेस्टेड पर्सन इज हियर हु वांट टू स्पीक about yourself, about your study, and about your family, and about your society. Anybody else? चलिए, कोई बोलना चाहता है? Am I audible clearly? We have 3 minutes are left. We have 3 minutes. ठीक है, in 3 minutes बेटा, anybody else want to come to speak? चलिए, कुसुम साहू, I want to speak sir. Dhannuram Sahu, I want to speak sir. चलिए, first I would like to invite Kusum Sahu, and Kusum Sahu is not only a 12th standard student but also a very very brilliant student. Yesterday she sent me a mark sheet. She sent me a 10th standard mark sheet. ठीक है, and I have seen and I saw her mark sheet, and I saw and I'm very happy as well, as because he is a merit holder student. She is a merit holder student and she got a 97% in 10th standard. ठीक है, तो give a big hand for Kusum Sahu and please come forward and say something about yourself and your society and your village and our class also. Okay, am I audible, Kusum Sahu? Yes sir. Good evening sir, and good evening to all of you. First of all, I would like to greet you all. It's my pleasure that you have given me this golden opportunity to introduce myself in front of you. Now I come to the point. The point is my introduction. So far as the matter of my introduction is concerned, my name is Kusum Sahu. I am from Bhatapara, Balada Bazar. I am a student of class 12th with mathematics subject. There are 12 members in my family: my grandma, my mother, my father, my uncle, auntie, my 2 little sisters, and my one little brother, and 2 little cousin sisters, and 1 little cousin brother. My favorite color is white, and I want to become an IAS officer in my life. Thank you, sir. ओके ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। ठीक है, बहुत ही लाजवाब अंदाज में कुसुम साहू ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। गिव अ बिग हैंड फॉर कुसुम साहू, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, जिस लय में और विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, जैसे व्यक्ति को अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड योर वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी नाइस बेटा। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आप आगे बहुत अच्छा करो बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, you make a progress by leaps and bounds in your life. Okay beta, thank you so much. और चलिए बेटा, next I would like to invite धन्नू राम साहू. Am I audible? धन्नू राम साहू? Yes sir. Yes sir. Good evening respected Yadav sir and all my dear friends. First of all, I would like to greet you all. It's my pleasure that you have given me a golden opportunity to introduce. My name is Dhannu Ram Sahu. I am from want to say something about in your class sir. Your class is very effective sir, and your motivational is
वार्न माई हार्ट सर डेली। एंड जो आप जो मोटिवेशनल देते हो सर वो मेरा दिल जीत लेता है सर रोज डेली। थैंक यू सर। चलिए क्या बात है, ठीक है। हमारी बातें किसी को लगता तो है, किसी के दिल को छूता तो है, और दिल को छूने के बाद किसी के अंदर कुछ होता तो है। ये अच्छी बात है। माइक बंद करके रखेंगे प्लीज। ओके, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के चेहरे में मेरे कारण अगर मुस्कान आती है, ठीक है, हंसी आती है, और किसी के अंदर छिपा हुआ जो हुनर है वो सामने निकल के आता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और क्या हो सकता है। और यही तो सपना आपके यादव सर का है कि गांव का एक हर बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा, ठीक है, अंग्रेजी से डरे ना, अंग्रेजी सिखाए, ताकि वो अपने समाज का, ठीक है, अपने सोसाइटी का, अपने आसपास के वातावरण का, ठीक है, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर सके और लोगों को भी अच्छा कर सके। ओके, चलिए, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। धन्नू राम साहू जी, ठीक है, जो बोलता है, मेरे को एक दिन मैसेज भी करा, सर आप इतनी अच्छी बातें कैसे बोलते हो, ठीक है, कैसे आता है सर आपके दिमाग में इतनी अच्छी बातें। मैं सर जब पढ़ता हूँ तो मैं खुद जब क्लास लेने बैठता हूँ तो मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। डेली मैं ये सोचता हूँ कि आज क्या पढ़ाऊंगा यार, आज मैं क्या बोलूंगा यार, ठीक है, डेली मैं सोचता हूँ। लेकिन जैसे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, ये कहाँ से आता है मुझे खुद को पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये आपके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में अनुभव, ठीक है। मैं रियली आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से मैं पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश तो मेरे जीवन में बाद में आया, ठीक है। तो हमारा स्थिति ऐसा ही था कि हमको पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी था, ठीक है। इसलिए करके जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है, ग्रेजुएट हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएशन होते होते मैंने अपना पढ़ाना शुरू किया। चलिए कभी मैं बायोडाटा बताऊंगा आप लोगों को। अभी तो समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, ठीक है। तो सभी को बाय बाय, ठीक है, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ओके बेटा, कल हम फिर आप लोगों को 6:15 के क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।